उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों में गेहूं की फसल की। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गेहूं के बारे में। गेहूं की फसल, सबसे पहला सवाल यह है कि गेहूं की जो फसल है वो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। तो गेहूं किस में आता है? रबी में। तो भैया ये फसल जो है, अगर ऋतु के हिसाब से देखें तो ये रबी की फसल है। गेहूं जो है वो रबी की फसल में आता है। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी, तो या तो कह दो जलोढ़ या कह दो दोमट। या तो कह दो जलोढ़ मिट्टी या कह दो दोमट मिट्टी। देखिए, गेहूं के बारे में बताया जाता है कि गेहूं को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है। और गेहूं की फसल की कटाई जो है वो मार्च अप्रैल में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर नवंबर में तापमान कम होता है और मार्च अप्रैल में तापमान, इसका मतलब गेहूं की बुवाई के समय कम तापमान और कटाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं इसकी बुवाई शीत ऋतु में तथा कटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में होती है। कौन सी फसल ऐसी है जिसको बोते समय कम तापमान और पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? तो वो फसल हो जाएगी हमारी गेहूं। ठीक है। देखो, इसके बाद में अगर देखा जाए गेहूं के बारे में तो एक सवाल निकल कर आता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रिटिकम सटाइवम। ठीक है। तो उसका नाम है ट्रिटिकम सटाइवम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? ट्रिटिकम सटाइवम। ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब सवाल आता है उत्पादन को लेकर। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? अच्छा, कोई सवाल पूछने लगे कि गेहूं किस चीज का स्रोत है। गेहूं में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन गेहूं में पर्याप्त मात्रा में होता है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर भी प्रोटीन, अगर कोई पूछता है कि गेहूं मुख्यतः किस चीज का स्रोत है, तो प्रोटीन उसका आंसर आपको लगाना है। ठीक है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन
दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ होती है? तो वो होती बेटा चीन में। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। और चीन के बाद अगर देखा जाए तो नाम आएगा भारत का। दुनिया में भारत गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चीन। अच्छा, प्रॉपर अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? टोटल भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हमारे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि देखिए हर फसल की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, तो गेहूं की प्रजाति कौन कौन सी होती है? गेहूं की प्रजातियां, गेहूं की प्रजातियों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी प्रजाति हैं। जैसे एक प्रजाति का नाम है मैक्रोनी। मैक्रोनी किसकी एक प्रजाति है? गेहूं की। तो ये तुमने देखा होगा कि ये वाला गेहूं जो है वो कहाँ बोया जाता है? मैक्रोनी। तो ऐसा इलाका जहां सिंचाई की सुविधा कम हो, या यूं कहें जहां पर सिंचित क्षेत्र कम हो, या यूं कहें कि ये मैक्रोनी गेहूं की एक ऐसी वैरायटी है जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कहाँ बोया जाता है मैक्रोनी? ये बोया जाता है सूखा प्रभावित क्षेत्र। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बोया जाता है। वो क्षेत्र जो सूखे हैं वहां पर मैक्रोनी बोलते हैं। एक नाम सुना होगा, एक वैरायटी और है, उसे कहते हैं हम नोरिन टैन। नोरिन टैन। नोरिन टैन क्या है? ये गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, इसके अंदर ना बोनापन होता है। मतलब ये छोटी किस्म है। ठीक है, तो ये गेहूं की वो प्रजाति है जिसमें बोनापन होता है। ठीक, ऐसी सोनालिका, सोनालिका भी जो है वो किसकी एक वैरायटी है? और भी हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं गेहूं की, लेकिन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखवाई है। मैक्रोनी है, नोरिन है, सोनालिका है, ठीक है, देश रत्न है, बहुत सारी वैरायटी है। गेहूं में लगने वाला एक मुख्यतर रोग कौन सा है? तो अगर गेहूं की बीमारी की बात करें तो उस बीमारी को कहते हैं, जो लगती है, किट बोलते हैं। किट बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको रस्ट कहते हैं। गेहूं में ना कंडुआ लग जाता है, कंडुआ कहते हैं गांव में कि कंडुआ लग जाता है ना। या तो बाल काली पड़ जाती है या उसमें लालपन आ जाता है। तो किट रोग जो है वो किससे संबंधित है? किट रोग का संबंध किस फसल से है भाई? तो उसका नाम क्या हो जाएगा भैया? गेहूं। चलिए बेटा, तो ये बात हो गई गेहूं के बारे में। अब बात करेंगे दूसरी फसल की, और दूसरी फसल को हम लोग कहेंगे धान या चावल। दूसरी फसल या तो धान कह दो या फिर चावल की फसल कह सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि धान किस प्रकार की फसल का उदाहरण है। धान किस प्रकार की फसल की श्रेणी में आती है ऋतु के आधार पर? तो ये कैसी फसल है भैया? खरीफ की।
खरीफ की। गेहूं रबी में आता है, धान किस में आता है? खरीफ में। धान खरीफ की फसल का उदाहरण है। अच्छा, धान के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए भी मिट्टी वही लगा सकते हैं आप, या तो दोमट कह दो या जलोढ़, या तो दोमट कह दो या फिर क्या कह सकते हैं उसको, जलोढ़ कह सकते हैं। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती होती है। एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, सवाल ये आता है कि भारत की मुख्य फसल क्या है? भारत की मुख्य फसल क्या है? भारत की मुख्य फसल। तो भारत की जो मुख्य फसल है भैया वो धान है। गेहूं आंसर मत लगाना, कभी भी सवाल पूछता है ये इस तरह से। भारतीय भूमि जो है, हमारी जो मिट्टी है वो धान के लिए है। ये जो साउथ एशिया का इलाका है ना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सब धान के लिए है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो मेन फसल है, हमारी जो मिट्टी है मतलब वो धान के लिए बनी है। हालांकि हम गेहूं का उत्पादन करते हैं इसमें, लेकिन भारतीय मिट्टी जो है वो धान के लिए है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है। उसमें ऑप्शन गेहूं भी होता है, धान होता है, गन्ना होता है, सरसों होता है मान लो, तो क्या लगाएंगे? तो धान भारत की मुख्य फसल है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि धान की बुवाई जो है वो लगभग जून के बाद में हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जून जुलाई में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, और धान को काटा जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो धान जब लगाया जाता है तो बुवाई के समय उच्च तापमान और कटाई के समय निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब गेहूं का उल्टा है ये। ठीक है, तो देखो इसकी बुवाई, इसकी बुवाई ग्रीष्म ऋतु में तथा कटाई शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि धान को बोते समय उच्च तापमान और पकते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। एक सवाल पूछा गया है कि कौन सी फसल ऐसी है जिसके लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसको पानी ज्यादा दिया जाता है, तो कौन सी है वो? धान। तो देखो इस फसल के लिए, इस फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और देखो गेहूं को कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए कभी भी गहरे इलाकों में गेहूं नहीं बोते। गहरे मतलब जो नीचे इलाके होते हैं उनमें गेहूं नहीं बोते, क्योंकि बारिश पड़ जाएगी तो गेहूं जो है ना वो सूख जाता है, गल जाता है। अच्छा, धान गहरे में बोया जाता है, धान ऊंची भूमि पर नहीं बोया जाता। क्यों नहीं बोया जाता? क्योंकि ऊंची भूमि पर पानी की आपूर्ति कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो धान है वो कौन सी भूमि पर बोया जाता भैया? तो गहरी वाली भूमि पर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी धान के संबंध में। देखिए, धान के कुछ अनुसंधान संस्थान आपने सुने होंगे। तो पहला देखते हैं उत्पादन। देखिए, विश्व में सर्वाधिक धान का उत्पादन
विश्व में सर्वाधिक धान का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन जो होता है वो होता है चीन में, और दूसरे नंबर पर है भारत। चीन सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पर है भारत। मतलब ऐसी मान कर चलें जैसे कि अभी मैंने बोला भी था गेहूं की तरह, गेहूं भी दुनिया में सबसे ज्यादा चीन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन हमारे देश में सबसे ज्यादा धान पैदा होता है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल के बाद धान पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। तो धान के उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा भैया? दूसरा। यूपी दूसरे स्थान पर आता है धान के मामले में। अच्छा, आपने सुना होगा कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओरिजा सैटिवा। ओरिजा सैटिवा। देखो, एक सवाल आता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आता भैया मनीला, और मनीला राजधानी भी है फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और यहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, यहां पर चावल पर रिसर्च होती है। इसी की एक ब्रांच है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिणी एशियाई शाखा कहां है? इसी की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिणी एशिया में शाखा, इसकी एक ब्रांच बनाई गई है दक्षिणी एशिया के लिए, और वो है वाराणसी में। ठीक है, कहां है? वाराणसी। और वाराणसी है यूपी में। ऐसी देखो, चावल की कुछ प्रजातियां हैं, जैसा कि गेहूं की नोरिन है, मैक्रोनी है। ऐसी चावल की क्या है, कुछ प्रजातियां हैं, चावल की प्रजातियां, ये या धान या चावल कुछ वैरायटियां हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, उसे कहते हैं सुनहला चावल, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन राइस। इससे सवाल पूछे गए हैं। देखिए, एक को कहते हैं हम सुनहला या सुनहरा चावल, अंग्रेजी में कहते हैं उसको गोल्डन राइस। ये जो सुनहला चावल है, देखिए, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है।
इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये विटामिन ए का स्रोत है। तो इसमें बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है। तो कौन सा चावल ऐसा है जिसमें विटामिन ए होता है? तो वो होता है सुनहला चावल। तो इसमें जो विटामिन होता है, इसमें जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। एक ऐसे ही चावल की वैरायटी है, उस वैरायटी को बेटा हम लोग बोलते हैं पूसा सुगंधा 5। पूसा सुगंधा 5, उसका नाम है पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा 5। ये जो चावल है ना पूसा सुगंधा वाला, जैसे तुमने एक नाम सुना होगा कि चावल की ऐसी वैरायटी अब आ रही हैं कि जब आप पकाते हैं चावल को तो उसमें खुशबू आती है, ठीक है, एक अच्छी सुगंध आती है। तो ये चावल की वो वैरायटी है जिसमें सुगंध होती है, तो इसी वजह से इसको सुगंधा नाम दिया गया है। इसका मतलब ये जो है, हाँ, धान की सुगंधित किस्म है। सुगंधित किस्म, धान या चावल की सुगंधित किस्म है। ऐसी चावल की और वैरायटी है, कृष्णा है, कावेरी है, हंसा है, बहुत सारा और भी वैरायटी का चावल है, ठीक है। तो चावल की और भी वैरायटियां हैं, जैसे कावेरी, कावेरी भी चावल की वैरायटी है, कृष्णा चावल की वैरायटी है, ऐसी हंसा चावल की वैरायटी है। तो ये सब जो है वो चावल की वैरायटी हैं। तो पहली फसल गेहूं के बारे में हमने बात कर ली। दूसरी फसल हम लोगों ने धान के बारे में बात कर ली। धान या चावल, चावल जो है वो भारत की मुख्य फसल है। जो चावल है वो भारत की मुख्य फसल है। ऐसे देखो, एक सवाल जो है वो जूट पे बहुत मिलता है, उसे कहते हैं जूट। जूट के संबंध में कई बार सवाल मालूम करे हैं अलग अलग एग्जामिनरों ने। जैसे जूट जो है वो किस प्रकार की फसल है? तो ये भैया ये भी खरीफ की फसल है। जूट किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। दूसरा सवाल देखिए बड़ा अच्छा बनता है कि जूट का एक उपनाम है सोने का रेशा। सोने का रेशा, अंग्रेजी में कहते हैं उसको गोल्डन फाइबर। और ये कई बार सवाल पूछा गया ये वाला कि किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं, सन को कहते हैं, किसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं? तो जो जूट है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखिए, विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है भारत में। और अगर सवाल ये पूछने लगे वो कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट की पैदावार कहां होती है, तो पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता भैया पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल।
एक और बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहां लगा था। भारत में जूट का पहला कारखाना कहां लगा था? अंग्रेजों ने लगाया था। तो देखिए, भारत में जूट का प्रथम कारखाना, भारत में जूट का पहला कारखाना, बहुत अच्छा सवाल है, किस समय पर लगा था? तो समय था 1859, 59। कहां लगा था? तो स्थान था रिसरा, और रिसरा कहां है? कलकत्ता में। और कलकत्ता कहां है? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता के पास रिसरा नामक जगह पर जूट का पहला कारखाना लगाया गया था। एक सवाल और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहां है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहां है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन है ढाका में, और यह बना था 1984 में। अब सवाल यह है, जूट से निकलता रेशा, और रेशे से बहुत सारी चीजें बनती हैं। देखिए, जूट से क्या क्या बनता है? तो जूट से चटाइयां बनती हैं, ठीक है। जूट से रस्से बनते हैं, जो रस्सी वगैरह रस्से बनाते हैं। जूट से बोरे बनते हैं, जो सुतली वगैरह नहीं होती, वो सब जूट की बनाई जाती है। और यहां तक कहा जाता है कि कुछ जगह तो जूट से कपड़े भी बनते हैं। तो जूट से चटाइयां बनती हैं, जूट से हाँ रस्से बनते हैं, बोरे गज्जे बनते हैं। तो बहुत सारा सामान जो है जूट से तैयार होता है, जूट से बनता है, ठीक है। चलो भाई।